कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था, हमने केमिकल नॉट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने केमिकल रिएक्शंस तक कवर किया था। केमिकल रिएक्शन में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एसिड विद सॉल्ट, एसिड विद मेटल कराई, फिर हमने एसिड विद मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की कराई, राइट। वो मैंने बताया क्या क्या प्रोडक्ट्स उसमें बनेंगे, वो एक्टिविटीज ऊपर है, ठीक है। एक्टिविटी आप खुद कर लो, सारी एक्टिविटी कर लोगे तो केमिस्ट्री आपकी अपने आप हो जाएगी। और एक और चीज़ जो मैंने लास्ट क्लास में मैंने एक चीज़ डिस्कस जो कर रहा था स्टार्टिंग में, एक्चुअली मैंने ये बोल दिया कि अमोनिया डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, बट ऐसा नहीं है। अमोनिया डिजोल्व इन वाटर, अमोनिया डिजोल्व करता है पानी में एंड बट इट डज नॉट रिलीज OH माइनस आयंस। पता है ना अर्हीनियस थ्योरी और ब्रोंस्टेड लॉवरी। तो वहां पर जो अमोनिया होता है वो वाटर में क्या करता है, सॉल्यूबल है, बट वो OH माइनस आयंस नहीं देता, इसलिए अर्हीनियस थ्योरी वहां फिट नहीं बैठती, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वहां पर चेंज करेंगे और करते हैं शुरू। अब आज जो हमने करना है, तो मैंने आपको पहले बताया एक्टिविटी पे काम करो, एक्टिविटी जितनी दे रखी है उसको वर्क करो। आज केमिकल रिएक्शन चल रही है तो वो टॉपिक डाल देते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो 2 तो हमने कर लिए ऑलरेडी, हमने 2 कर लिए ऑलरेडी। क्या क्या कर लिए, रिएक्शन विद एसिड विद मेटल्स और दूसरी एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट। आज करते हैं थर्ड reaction of acids with bases। सारा एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वहां दे रखा है, बट एक्टिविटी भी खुद कर लेना तो वे सारे हो जाएंगे। एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस आपको पता है क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। हर बच्चे को पता है, समझ गए। जैसे कि एसिडिटी हो जाती है, अगर एसिडिटी हो जाए तो क्या होता है, ज्यादा HCl रिलीज हो जाता है बॉडी के अंदर। तो हम कोई बेस ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर NaOH है, तो एसिड प्लस बेस क्या बनने वाला है, सॉल्ट। सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl और प्लस वाटर विल बी रिलीज्ड। इसको आप कर ले बैलेंस, आई थिंक इट इज बैलेंस है ऑलरेडी, राइट। तो ये जो रिएक्शन है एसिड और बेस की, वो सॉल्ट और वाटर देता है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, राइट। दीज आर कॉल्ड these reactions are called neutralization reactions। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है इसलिए इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब ज्यादा एसिड और बेस आपसे मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं और एक न्यूट्रल सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं प्लस वाटर रिलीज करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक्टिविटी पढ़ो ना, मैंने बोला एक्टिविटी में जो चीज दे रखी है, हमें एक्टिविटी 2 हर एक्टिविटी करोगे उसके अंदर से वो क्वेश्चन लगाओगे, यू विल गेट योर आंसर। जैसे कि एक्टिविटी आपने कौन सी 2.4, 2.5, 2.6 करो, राइट। तो वो सारी एक्टिविटीज के बेस पे ही हैं। अब इसके लिए एक्टिविटी 2.6 है, वो भी आप ट्राई करिएगा, सिंपल है। इसमें क्या बताना है, 4th वन। अब हमने करना है रिएक्शन ऑफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्या रिएक्शन ऑफ क्या एसिड्स विद किसके साथ, विद मेटल ऑक्साइड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद मेटल ऑक्साइड्स। एक चीज बता दूं, ये एसिड है ना, मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बिकॉज एसिड बेस के साथ तो रिएक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली मेटल ऑक्साइड सारे बेसिक है, सारे बेसिक है, समझ गए। जैसे कि मेटल का ऑक्साइड बनाता हूं, पहले मैं आपको बताता हूं। चलो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। कोई भी मेटल ले लो, सोडियम ले लिया, उसका ऑक्साइड बनाते हैं। चलो ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, एक ऑक्सीजन ले लो इधर, ठीक है। ऑक्सीजन ले लिया, इसकी +1 वैलेंसी, इसकी -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बनता है, Na2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड, मेटल बना लिया मैंने। मैं चाहूं मैग्नीशियम का भी ऑक्साइड बना सकता हूं, किसी मेटल का बना लो। मैग्नीशियम का बनाते हैं, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्साइड है, मैग्नीशियम +2, ये -2 कट गए आपस में, मतलब क्या बना, MgO बन गया। तो कोई भी आप मेटल ऑक्साइड खुद से तैयार कर लो। अब देखो क्या होने वाला है, मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूला एसिड प्लस क्या, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड लिखवाया तो नहीं अभी मैंने, मेटल ऑक्साइड व्हाट इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। कैसे पता हमें, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स मैंने क्या बोला है, बेसिक होते हैं। तो मैं लिख देता हूं मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो ये एसिड है और ये बेस है, एक्चुअल में बेस ही तो है। तो आपने पढ़ा एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, सेम चीज।
लगाते हैं इस पे। एसिड ले लो कोई भी, एसिड ले लो HCl, अगेन HCl ले लो, बेस ले लो, मेटल ऑक्साइड ले लो, मेटल ऑक्साइड ये ले लो, सोडियम ऑक्साइड ले लेते हैं। ले लिया जी सोडियम ऑक्साइड, क्या बनेगा सॉल्ट, सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस वाटर, वाटर क्या बनेगा H2O। इसको बैलेंस कर सकते हैं हम, ये बैलेंस है चेक कर लेते हैं। इट इज बैलेंस, बैलेंस बैलेंस नॉट बैलेंस, बैलेंस नहीं है तो 2 लगाओ, यहां 2 लगाओ, क्लोरीन 2, नाउ इज इट बैलेंस, 2 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन 1 है, बैलेंस हो गई। अब मेरी एक चीज और समझो, बताया मैंने ये मेटल ऑक्साइड है ना, तो इसको लिखिए सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। और जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। एक और एक्शन करा देता हूं, जैसे MgO बनाया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, पहले एसिड लिख लेते हैं। एक काम करें, एसिड चेंज कर लूं, H2SO4 कर ले, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें क्या मिला दूं, क्या मिला दूं इसमें MgO, बताओ यार क्या बनेगा, इट इज बेसिक ऑक्साइड, तो क्या बनेगा MgSO4, सॉल्ट बन गया, प्लस वाटर विल बी रिलीज्ड। इज इट क्लियर, सिंपल सी बात है, कहानी बहुत सिंपल है ये। तो यहां पर ये बैलेंस है इक्वेशन, इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले समझिए दोबारा से कि एसिड और बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस इट फॉर्म्स द सॉल्ट एंड वाटर, these रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड इज आल्सो अ बेस, वो भी बेस है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बेस है, तो एसिड रिएक्ट विद द बेस, एक्चुअल में एसिड रिएक्ट्स विद द बेस, इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो कोई भी मेटल ऑक्साइड लो, उसको एसिड में हम अगर डालेंगे तो क्या बनने वाला है, सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहें तो वैसे भी एक्टिविटी में भी ये दे रखा होता है। एक्टिविटी में क्या दे रखा है, यहां पर एक्टिविटी 2 पॉइंट अगर आप देखें 7 देखें, नॉट 7, इट इज 2.7 ही आई थिंक। कॉपर ऑक्साइड बोला है इन्होंने और उसके अंदर डाल दिया HCl, कॉपर ऑक्साइड। अब मेरी बात सुनो, यहाँ कॉपर ऑक्साइड बोला है, मैंने तो अलग अलग लिया ना, तो कॉपर ऑक्साइड लेता हूं, इसके अंदर डाल दिया Cu2O, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, CuO एक्चुअल में, Cu2O नहीं, वो क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया, तो ये आ गया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इसको डाल दिया किसके अंदर, दूसरी चीज HCl के अंदर, HCl है ना, HCl के अंदर डाल दिया, तो यहां पर HCl भी डाल दिया आपने, तो बताओ क्या बनेगा, HCl रिएक्ट विद द कॉपर ऑक्साइड, क्या बनाएगा, सॉल्ट क्या बनाएगा, CuCl2 प्लस वाटर विल बी रिलीज्ड, बस बन गया कॉपर क्लोराइड। एक्चुअल में हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि क्या ये एसिड है और ये मेटल का ऑक्साइड है, ये एसिड है और मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेस होता है, और बेस जब एसिड के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, काम खत्म, सिंपल सी बात है। कैसी भी एक्टिविटी हो समझ जाओगे, सब कुछ समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बस ऐसे हो गया। तो ये एक्टिविटी एक्चुअल में स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी 2.7 है, चेक कर लो, इज इट 2.7, 2.7 है। बैलेंस कर लो इसको, इक्वेशन को बैलेंस खुद कर लिया करो ना, क्लोरीन यहाँ 2 और ये 2, ठीक है, बैलेंस हो गई है, ठीक है। अभी चलते हैं आगे, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे चल रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं इसको। अब इससे आगे वाली एक्टिविटी, बिकॉज एक्टिविटी पे फोकस रहिए तो आपका काम हो गया। मैंने बोला पूरी केमिस्ट्री में एक्टिविटी पे ध्यान दोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं ना, अब देखो हमने कितनी चार टाइप भी कर ली, अब एक्टिविटी नेक्स्ट पढ़ो, कौन सी है, एसिड से खत्म, आगे शायद नहीं है। अब विदाउट एक्टिविटी में आपको समझाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा क्वेश्चन आता है ये, और ये एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं आपको ये क्वेश्चन। क्या है इसमें, सबसे पहले अब 4 कर लेना, 1 2 3 4, तो मैं लिख देता हूं। देखो जो हमने रिएक्शंस की ना एसिड की, मेनली एसिड्स की बात करते हैं। पहले हमने किसके साथ की थी आपको पता है, एसिड की रिएक्शन की थी किसके साथ, मेटल के साथ, है ना, ठीक है। फिर हमने रिएक्शन की किसके साथ, एसिड की, मैं शॉर्टकट में भी बनवा दूंगा ये, एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। मैं बस याद करने के लिए लिख रहा हूं ये। तीसरी मैंने किससे की, एसिड प्लस बेस किया।
चौथा हमने किसके साथ की, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड के साथ किया। अब मैं इसके ना शॉर्टकट अभी थोड़ा बड़ा बना के शॉर्टकट लिखवा दूंगा इसका, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी को देख लो, काम खत्म, समझ गए। तो अब मैं थोड़ा बड़ा करके शॉर्टकट लिखवा दूंगा 2 मिनट में। अब करते हैं, देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वीं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, अब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करनी है, किसके साथ। अब मुझे एक चीज बताइए स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इधर ध्यान दो, यार थोड़ा इधर ध्यान दो थोड़ा। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ आपने रिएक्शन करनी है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, अब रिएक्शन ऑफ किसकी करूं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, बेस की या एसिड की, विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। एक चीज माय डियर स्टूडेंट्स याद रखना, इस चीज को भूल मत जाना, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स उल्टे होते हैं, मतलब एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, बात समझे। इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड की रिएक्शन तो नहीं करा सकते, किसकी कराओगे, बेस की कराओगे। तो यहां लिखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए, यहां एसिड और बेस दोनों मिले हुए हैं। यहां पर बेस की रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। एक्चुअली में ये क्वेश्चन आता है, आपको मिलेगा नहीं उसमें, एनसीईआरटी में बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना इसके ऊपर। नॉन मेटल ऑक्साइड बना के दिखाऊं मैं, देखो भाई नॉन मेटल कौन है, कार्बन है, कार्बन है, उसकी रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन से, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये नॉन मेटल, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बोल लो, नॉन मेटल ऑक्साइड बोल लो, ठीक है। ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सल्फर का, सल्फर भी एक नॉन मेटल है, उसको भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा, अगेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनने वाला है। इज इट क्लियर, आपकी मेरी बात समझ में आ रही है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और आप जानते हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो लिखने वाला है नियम है। अब रिएक्शन करा के दिखाता हूं आपको, बेस की नॉन मेटल, कोई भी बेस ले लो, कोई भी बेस ले लो, चलो एक काम करो, बेस लो कोई भी, क्या करें, कोई बेस ले लो। बेस का मतलब बेस ऑफ NaOH ले लो, NaOH प्लस CO2, ठीक है, चलो लेते हैं ये बेस। बेस ले लिया मैंने NaOH, प्लस ले लिया मैंने CO2, आपको पता है ना, मैंने लिखवा दिया, नहीं वो नहीं लिखवाया अभी, कि बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, समझ गए। बेस प्लस, ये जगह है लिखवा दो, यहां लिखवा रहा हूं मैं, वो इंपॉर्टेंट चीज, बेस प्लस कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड हो, कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड हो, क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। समझे, दिख रहा है ये। अब देखो बेस के अंदर क्या डाल दिया मैंने, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब बार बार नॉन मेटल ऑक्साइड नहीं लिख रहा, आप समझ गए हो, कार्बन नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड नॉन मेटल है। अब कौन सा सॉल्ट बनेगा, कौन सा सॉल्ट बनेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बताओ जरा कौन सॉल्ट बनेगा। सोडियम और कार्बोनेट, सी है और ऑक्सीजन है, कौन सा सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या बना, सोडियम कार्बोनेट, सॉल्ट बन गया, प्लस वाटर रिलीज होगा। ये हमें किसने बताया, हमें इसने बताया, समझ गए, शॉर्टकट है। तो बैलेंस आप खुद करो इसको। अब बैलेंस इक्वेशंस को किया करो, यहां 2 लगा दो और यहाँ हाइड्रोजन है, और रुक जाओ, कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन 1 का CO3 है, CO यहाँ पर 4 है, H2 है, H2 है, और सही है, बैलेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक काम करो, अब एक और बेस ले लो, कोई भी बेस ले लो, चलो ठीक है, उसकी रिएक्शन करा के दिखाओ SO2 के साथ, कोई बेस ले लो। तो मैं काम करता हूँ, NaOH बेस ले लेता हूँ, अच्छा बेस है, ठीक है, और इसको सल्फर डाइऑक्साइड में डालता हूँ। तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये बेस है, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस, गिव सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट क्या बनेगा, Na2SO4, Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर विल बी रिलीज। अब कोई आपसे पूछेगा तो आप आराम से, मुझे पता है, आंसर दे देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा जाता है, बहुत बड़ी, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है। व्हाट हैपेंस व्हेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द बेस, एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड दे भी देंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन बेस रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बोल देंगे,
ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है क्या ये, ठीक है, आप बताएंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर द ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो दे कैन रिएक्ट विद द बेस टू प्रोड्यूस वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है, ये बात सिंपल सी है। एक चीज और, एक बोल रहा था ना शॉर्टकट छोटा सा, ये शॉर्टकट जरूर लिख लो, इस शॉर्टकट का बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है, बाई चांस बच्चों को कोई चीज मिस हो जाए तो ये शॉर्टकट जरूर लिख लो फटाफट एक उसमें, ठीक है, यहां लिखवा रहा हूं ये शॉर्टकट है उन रिएक्शंस का, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या जो रिएक्शंस हमने पढ़ी उसको बॉक्स में लिख रहा हूं, ये रिएक्शंस हमने पढ़ी, ठीक है, हमने ये पहली रिएक्शन पढ़ी कि एसिड या फिर कोई बेस रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या बनता है, और कहां लिखवाऊं, ऐसे नहीं सही रहेगा, ऐसे लिखवा देता हूं ना, अब आगे को लिख लेना, ठीक है, क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, पहली चीज। दूसरा हमने रिएक्शन की, ये काम आने वाली चीज है, ठीक है, दूसरा हमने रिएक्शन की कि एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या देता है सॉल्ट प्लस CO2 एंड प्लस वाटर देता है। फिर तीसरी रिएक्शन हमने की एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं, अब सारे सॉल्ट वाटर वाले ही हैं। फिर हमने बात की एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड इसका मतलब मेटल ऑक्साइड बेसिक होंगे, मेटल ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक होंगे, तो ये भी फिर सॉल्ट प्लस वाटर देगा, ये कहानी तो बिल्कुल सेम है। पांचवा नॉन मेटल बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, ये क्या देंगे, ये आखिरी कहानी सेम देंगे, मगर ये पहचानना बहुत जरूरी है, इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस का टॉपिक यहां होता है। फिनिश, कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है, कहीं तो रिमूव कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लोग मेरे साथ डिस्कस करिए। क्वेश्चंस क्या है, चलो क्वेश्चन उठाते हैं। पहला कहते हैं विच गैस इज यूज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बात याद रखना, पेज नंबर बता रहा हूं मैं कौन सा है, पेज नंबर 22 पे है, पेज नंबर 22 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं लिख रहा हूं पेज नंबर 22 और ये है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, चेक कर लो कि पेज नंबर 22 ही है बाय मिस्टेक। Why should curd and sour substances not be kept? पहला क्वेश्चन, why should curd and sour substances not be kept in copper or brass vessels? देखो दिख रहा है, कर्ड और कोई जो खट्टी चीजें होती हैं जैसे दही हो गया या कोई खट्टी चीज कोई भी चीज होगी, उसको कॉपर और ब्रास के बर्तनों में नहीं रखते, वेसल्स में नहीं रखते। क्यों? बिकॉज हमने अभी पढ़ा है, बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। भाई खट्टी चीजें जो होती हैं जैसे दे कंटेन एसिड, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, दे कंटेन एसिड, तो एसिड रिएक्ट विद दीज वेसल्स, मतलब कॉपर इज अ मेटल। सो मेटल हमने अभी पढ़ा ना कि मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो हमें पता है कि मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, बट दिस सॉल्ट इज अ वेरी पॉइजनस सॉल्ट which is very poisonous for us, right? So it can have a severe problems. So it means that curd and, मैं लिखवा रहा हूं पहले, curd and sour substances contain acids, and when
दे केप्ट, अगर उनको रखते हैं किसमें, इन कॉपर एंड ब्रास वेसल्स, तो क्या होगा, they will react each other and forms, क्या फॉर्म करेंगे, poisonous salt, तो वो एक पॉइजनस सॉल्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। जब वो पॉइजनस सॉल्ट बन जाता है तो अगर उसको हम खाएंगे तो वो हमारे लिए क्या है, डेंजरस है, राइट, विच इज पॉइजनस सॉल्ट, राइट। तो अब देखो पॉइजनस सॉल्ट बना लिया, विच इज poisonous salt, curd and salt contain acids. When they kept in the brass and copper vessels, they will react with each other and forms a poisonous salt, which is dangerous to digest, या फिर which is life threatening नहीं कह सकते, right? आप एक काम करो, यही कर लो, चाहे इतना ही कर लो, poisonous salt obviously, तो we will not eat it. अब क्या करें, इसकी रिएक्शन भी बता दो इनको कि इसमें क्या होता है, एसिड होता है कर्ड में, ये मान लो कर्ड है, ठीक है, एसिड है, उसके साथ क्या हुआ, कॉपर रिएक्ट कर गया, तो कॉपर एक सॉल्ट बना लिया, आप लिख देना ये पॉइजनस सॉल्ट है, क्या है, पॉइजनस सॉल्ट है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, बस इतना सा कहानी, ये पॉइजनस सॉल्ट है, सो हमने इसको खाएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है विच गैस इज रिलीज व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल, which gas is liberated when metal react with the acid, which gas is usually liberated when acid reacts with metal। आगे ऊपर वाली कहानी फिर दोबारा, ऊपर क्या था, acid react with metal, which gas is usually liberated when acid react with the metal, identify the gas, right, identify the gas and identify करो, identify क्या करें, identify the gas and test and give test for the gas, okay, so करें आंसर क्या है, which gas is usually liberated when acid reacts with the metal, identify the gas and give the test for the gas, ठीक है। अब बताओ मुझे, when acid react with the metal, hydrogen gas is liberated, ये तो हमें पता है, हाइड्रोजन गैस is liberated when acid react with the metal, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, ऊपर ही देख लो, हाइड्रोजन निकल रही है, एसिड रिएक्ट विद द मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस। अब पूछा है इसका टेस्ट आइडेंटिफाई करो, हाइड्रोजन हो गई, अब तो पूछे टेस्ट करो इसका, तो मैंने कल बताया था आपको, व्हेन दिस हाइड्रोजन गैस इज पास्ड इनटू द सोप सॉल्यूशन, द बबल्स विल कम अप एंड व्हेन वी ब्रॉट अ बर्निंग कैंडल नियर दोज बबल्स इट विल गिव अ पॉप साउंड। समझ गए, मतलब कुछ नहीं, हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे, व्हेन वी पास, टेस्ट यहां लिख दूं, टेस्ट इसका ये है, व्हेन वी पास, मेरा पुराना लेक्चर देखो लास्ट वाला, उसमें सब कुछ करवाया मैंने, when we pass hydrogen gas to the soap solution, the bubbles of hydrogen gas will come up, ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे bubbles, and when we brought a burning candle near those bubbles, and when we brought burning candle near these bubbles, it will give, what it will give, पॉप साउंड। मतलब सिंपल बात बताता हूं,
एक्टिविटी पीछे देख लेना जिसमें कराया। हाइड्रोजन गैस जैसे ही मैं पास करूंगा सोप के सॉल्यूशन में, मतलब पानी लिया, साबुन घोल लिया, सोप के सॉल्यूशन पास किया, बबल्स उसके उठने शुरू हो गए, उस पर हाइड्रोजन गैस उसके अंदर आ गई। जैसे ही मैं मोमबत्ती लेके जाऊंगा जलती हुई उसके पास, व्हाट विल हैपन, इट विल गिव अ पॉप साउंड, पट पट करके आवाज आएगी, मतलब पटाखों की तरह हल्की सी। तो वो जो आवाज आएगी वही हाइड्रोजन गैस का एक टेस्ट है, समझ गए। इट विल गिव अ पॉप साउंड, दिस इज अ टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन, बस लिख देना। सो दिस इज अ टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, दिस इज टेस्ट फॉर ए हाइड्रोजन गैस। कहानी आई समझ में पूरी, समझ गए। एक काम करते हैं, इस टॉपिक को करते हैं रिमूव, राइट। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ओके ओके, रिमूव करते हैं इसको, ठीक है। ये कर देते हैं रिमूव, ओके। अब देखो ये कॉन्सेप्ट यहां पर फिनिश हुआ। इंटेक्स क्वेश्चन तीनों करा दिए, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। थोड़ा काम करिए, बोर्ड की क्लास है, अच्छे मार्क्स आएंगे। अब देखो केमिकल रिएक्शन खत्म, इसको क्यों लिखा है, खत्म है। अब देखो क्या करना है। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। मेरा एक आगे एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट है, उसको देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या है वहां लिखा है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। मतलब सारे एसिड्स और सारे बेसिस में कॉमन चीज क्या होती है, बात समझे। सारे एसिड्स और सारे बेसिस में कॉमन चीज क्या होती है, अभी देखो 2 मिनट में इसका आंसर। एक काम करते हैं, जितने भी एसिड्स हैं ना, जितने भी एसिड्स हैं, ऑल एसिड्स, जिसको आप एसिड बोलोगे कि ये एसिड है, जिसको कहते हैं ना एसिड है, वो सारे क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे। शुरू में हमने पढ़ा है क्या, H+ आयंस किस कहां रिलीज करेंगे, एक्वियस सॉल्यूशन में, मतलब जहां वाटर अवेलेबल हो, बात समझ गए। ये होगा जितने एसिड्स हैं वो H+ आयंस रिलीज करेंगे एक्वियस सॉल्यूशन में, ठीक है। और उन H+ आयंस को बेसिस एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। वो ब्रॉन्स्टेड ने बताया था। पहले इसकी एक ना एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी आप 2.8 पे चलो, बहुत एक्टिविटी से सब क्लियर कर दूंगा, काम खत्म। एक्टिविटी 2.8 पे चलते हैं तो कहानी समझ में पूरी आ जाएगी। एक्टिविटी 2.8 क्या कहती है, एक्टिविटी कहती है कि भाई ये हमारे पास एक बीकर है, समझ गए। ये हमारे पास एक क्या है, ये बीकर है, क्लियर। ये हमारे पास एक बीकर है और इस तरह से मान लो, इस तरह से मान लो एक बीकर है, ठीक है। अब एक चीज समझना, यहां पर एक रबर का कॉर्क है, मतलब ये रबर है, रबर का कॉर्क है, रबर, ठीक है। उसके ऊपर 2 मैंने क्या लगा दिया, आयरन नेल लगा दिया, आप ये समझ लो क्या लगा दिए, आयरन नेल लगा दिए 2 उसके ऊपर, ठीक है। ये लगा देते हैं आयरन नेल, ये, और एक लगा देते हैं यहां, मतलब कंडक्टिंग, जो कंडक्ट करे, आयरन नेल, ठीक है। यहां से क्या किया आपने, यहां से इसको बैटरी से अटैच कर दिया। किससे अटैच कर दिया, बैटरी से अटैच कर दिया। इज इट क्लियर। और लेकिन एक बल्ब तो देना पड़ेगा, तभी आप टेस्ट करेंगे। तो यहां पर मैंने एक बल्ब दे दिया और यहां पर दे दी बैटरी। इतनी बात समझ में आई कहानी, समझ गए। अब देखिएगा, तो प्लस हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ऑब्वियसली एक सर्किट है, तो एमीटर, स्विच, वुच सब कुछ लगा सकते हैं हम, स्विच लगा लो, ठीक है। और एक आधी चीज जो कम पड़े वो भी लगा लो। मैं बता देता हूं, ये रबर कॉर्क है, मतलब ये करंट को पास नहीं करती, रबर कॉर्क है, ठीक है, कॉन्टैक्ट में नहीं आने देगी इसको। अब क्या होने वाला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वोल्ट, जो बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट लिखा वहां, तो आप कितनी वोल्ट की बैटरी ले लो, बैटरी इसको हमने अप्लाई कर दी। अब मैंने, मेरे पास कुछ सॉल्यूशन, एक्टिविटी कहती है कुछ सॉल्यूशन लो। पहला, इसके अंदर मैंने ना ये कोई सॉल्यूशन डाला, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, क्या डाला, सॉल्यूशन डाला, कोई पानी जैसा कुछ भी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला HCl, फिर डाला ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। फिर डाला इसके अंदर, मैं और चीज डालूंगा, मैं एक्टिविटी से भी ज्यादा डालूंगा इसमें चीजें, ठीक है, समझिएगा। आपसे पूछूंगा, मैं खुद नहीं बता रहा इसमें। मैं तीसरी चीज डालने वाला हूं इसके अंदर, डिस्टिल्ड वाटर। क्या डालने वाला हूं, डिस्टिल्ड वाटर। फिर चौथी चीज मैं डालने वाला हूं इसके अंदर, रेन वाटर। क्या, रेन वाटर। पांचवी चीज एक और, एक काम करते हैं, इसके अंदर एक चीज और डालता हूं मैं, इथेनॉल, अल्कोहल। उसका फॉर्मूला सुन लो,
C2H5OH। और एक आखिरी चीज और, बस यस नो करेंगे और आंसर पा जाएगा, मिल जाएगा। इसके अंदर मैं डाल रहा हूं नींबू, नींबू का रस। नींबू क्या होता है? सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड डाल रहा हूं जो कि नींबू से मिलेगा, लेमन से मुझे ये चीज मिलने वाली है। अब करते हैं चेक। मैंने क्या किया, अभी दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है, ये बल्ब इस बार ऑफ है, मैंने स्विच ऑफ किया। मैंने क्या डाला, इसके अंदर सबसे पहले HCl का मिश्रण लिया, मिक्सअप लिया, HCl यहां डाल दिया। इसके अंदर मैंने पहले में HCl डाल दिया, समझ गए? जैसे HCl डाला और मैंने स्विच को ऑन किया और बल्ब जल गया। दिस बल्ब स्टार्ट्स टू ग्लो, दिस बल्ब स्टार्ट्स टू ग्लो। व्हाई? ठीक है चलो जल गया, जलेगा, बिकॉज ये तो रबर है, ये तो कॉन्टैक्ट में इनको आने नहीं देगी, पर सॉल्यूशन की वजह से कंडक्ट हुआ। ये सॉल्यूशंस में कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से कंडक्ट हुआ। इसका मतलब ये है, कौन है? एसिड है। एसिड क्या करता है? H+ आयंस रिलीज करता है, लिखवाया मैंने अभी ऊपर, करता नहीं करता? इस H+ आयंस रिलीज करने की वजह से आयंस छोड़ रहा है वो, तो आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये हमें पता है। वी नो दैट इन द सॉल्यूशंस आयंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस H+ उसने छोड़ दी, यहां पर उसने इस सॉल्यूशन में H+ आयन छोड़ दिए, जब रिलीज कर दिए Cl- आयन भी छोड़ दिए। जब आयंस यहां घूम रहे हैं तो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। ये मैं बात समझ गया, ये ऑन हो गया, पहली बात से ये जल गया बल्ब, ठीक है। बट मुझे एक चीज बताओ, मैं रिप्लेस कर रहा हूं इसको। मैंने क्या किया, ये तो चलो टिक था, मैंने अब इसके अंदर सॉल्यूशन चेंज कर दिया, इसको हटा दिया, मैंने डाल दिया इसके अंदर क्या? ग्लूकोज, C6H12O6। क्या अभी ये बल्ब जलेगा? क्या अब ये बल्ब जलेगा? मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? ग्लूकोज डाल दिया, वो सॉल्यूशन बाहर निकाल दिया HCl का, ग्लूकोज डाल दिया। क्या ये अब बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? ऐसा क्या हो गया भाई? इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है ना, तो बल्ब तो इसमें भी जलना चाहिए ना, हाइड्रोजन की वजह से जला ना वो। बात समझ रहे ना मेरी? जो हाइड्रोजन देता है, मतलब आयंस दे रहा है, तो बल्ब जलेगा कि आयंस कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन इसके पास भी तो 12 हाइड्रोजन है, फिर ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा? बिकॉज ये बड़ा जिद्दी कंपाउंड है, मतलब हाइड्रोजन है तो देगा नहीं, समझ गए? पैसे बहुत हैं, दोगे नहीं, कोई देगा नहीं, तो मतलब ऑब्वियसली कंजूस है, ये कह सकते हैं। इसका मतलब रीजन ये है, ग्लूकोज पता है कौन सा कंपाउंड है? ये है कोवेलेंट कंपाउंड। भाई जो HCl है ये आयोनिक है, आयोनिक मतलब जो आयंस में टूट जाते हैं, लेकिन ग्लूकोज एक कोवेलेंट कंपाउंड है, जो कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ोगे आप। तो कोवेलेंट कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ये कोई भी हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी कर लो, समझ गए? मतलब अगर आपने यहां पर ये सॉल्यूशन डाल दिया ना ग्लूकोज का, तो ये कौन सा कंपाउंड है? ये है कोवेलेंट, समझ लो यहीं पर ही। और ये आयोनिक था, ये आयोनिक है, ये तो आयंस में टूट गया H++Cl- और कंडक्शन शुरू कर दिया। लेकिन ये कोवेलेंट कंपाउंड है, हाइड्रोजन होते हुए भी हाइड्रोजन नहीं देगा, समझ गए? जब हाइड्रोजन देगा ही नहीं तो आयंस में टूटेगा ही नहीं, जब आयंस में टूटेगा ही नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ बल्ब जलेगा ही नहीं, आयंस के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। बात समझ गए? तीसरी चीज, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? मतलब पानी से सारे आयंस निकाल लो, डिस्टिल्ड वाटर डाल दो इसके अंदर, तो इसके अंदर यहां तो 9 आ गया, यहां पर भी 9 है। अगर डिस्टिल्ड वाटर भी आपने इसमें डाल दिया ना तो भी 9 है। क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आयंस होते नहीं है, 9 आयंस सब बाहर निकाल लिए, फिल्टर कर दिया बिल्कुल, आयंस ही नहीं है। तो आयंस ही नहीं है तो करंट कौन देगा? समझ गए? तो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आयंस नहीं है, उस पानी में करंट डाल के डाल दोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर है। लेकिन रेन वाटर में होगा। क्यों? क्योंकि रेन वाटर में क्या होता है, एसिड रेन सुना होगा ना, रेन वाटर में एसिड भी आ जाते हैं भाई, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड सब एटमॉस्फेयर में रहते हैं, दे विल रिएक्ट विद द वाटर। भाई दे विल रिएक्ट विद द वाटर। क्या? रेन वाटर के अंदर नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड अगर रिएक्ट पानी के साथ करेंगे तो वो नाइट्रिक एसिड बना लेंगे, समझ गए? अगर रेन वाटर के अंदर सल्फर, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, अगर उसने रिएक्ट कर दिया वाटर के साथ तो बना लेगा H2SO4। तो ये सारे क्या है भाई? एसिड तो है। तो ये एसिड जैसे रेन वाटर यहां डालेंगे, ये एसिड ब्रेक करना शुरू कर देंगे। जैसे ब्रेक करेंगे आयंस घूमेंगे, वहां पर H+ आयंस रिलीज कर देंगे और ये जल जाएगा। बात समझ गया कि ना? क्लियर बिल्कुल तरीके से। अल्कोहल, अल्कोहल भी ऐसा ही है बिल्कुल, 2 कॉपी किसका? ग्लूकोज का। उसके पास भी हाइड्रोजन है, लेकिन वो भी कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ये हाइड्रोजन नहीं देंगे, कुछ भी कर लो, समझ गए? तो यहां इस केस में नहीं जलेगा। सिट्रिक एसिड नींबू है, यहां जलेगा भी एसिड है, एसिड तो H+ आयन देगा, चाहे कम दे या ज्यादा दे, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एसिड। एक चीज और, यहां से एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं, वहीं से क्लियर कर देता हूं, आगे जाके नहीं बताऊंगा। ये जो ग्लूकोज है और जो अल्कोहल है, क्या हम इनको एसिड बोलेंगे? नो, दे आर नॉट एसिड्स, दे आर नॉट रिगार्डेड, दे स्टिल हैव हाइड्रोजन।
in it, उनके पास हाइड्रोजन है, but they are not acids. Why? Because we know that acids are those substances which releases H plus ions, but glucose and alcohol, they have acids, no, they have hydrogen. ठीक है, they have hydrogen, but they do not releases their hydrogen easily. उनके पास हाइड्रोजन है लेकिन वो देंगे ही नहीं, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन नहीं देंगे तो हम उसको एसिड क्यों बोलेंगे? बात समझ गए? एसिड उसी को बोलेंगे जो H प्लस आयन देगा, जिसके पास है और नहीं दे रहा उसको हम एसिड नहीं बोलेंगे। सो दीज टू कंपाउंड्स ग्लूकोज एंड अल्कोहल्स आर नॉट रिगार्डेड एन एसिड्स। सो ग्लूकोज एंड, मैं लिख देता हूं, ग्लूकोज एंड क्या है, ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर नॉट रिगार्डेड एन एसिड। क्यों regarded acids? Because they are covalent, they do not release their H plus ions and their covalent. ये जरूर लिखना, they are covalent compounds, और covalent compounds अपना हाइड्रोजन दान नहीं देते। समझ गए ना? तो ये बात यहाँ पर क्लियर होती है। इस एक्टिविटी से बहुत कुछ क्लियर होने वाला है आपको। जो क्वेश्चंस आगे हैं ना, वो यही सब कुछ है, उसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, एक काम करो, इसका लो स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। मिटा दूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है, करते हैं रिमूव। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार देखना इस वीडियो को, इस वाले हिस्से को तो देखना जरूर, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। करते हैं शुरू। अब क्या है, एक्टिविटी पे काम करो। मैंने कहा एक्टिविटी पे काम करो तो काम आपका चल जाएगा। एक्टिविटी है 2.9 समझा रहा हूं पूरी एक्टिविटी। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन। देखो व्हाट हैपेंस, आगे कॉन्सेप्ट है व्हाट हैपेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको ये। व्हाट हैपेंस टू द एसिड्स or base when, what happens to acid or a base in a water solution? वाटर के सॉल्यूशन में क्या होता है एसिड और बेस का, ये कहानी समझ लेते हैं। अब देखो एक्टिविटी है 2.9 है ना, 2.9 है, ध्यान रखो एक्टिविटी 2.9 की बात कर रहा हूं, एक्टिविटी 2.9। अब यहां से समझ लेना, यहां पर मेरे पास क्या है, मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर मैंने क्या किया, HCl गैस बनाई। मैंने क्या किया, मेटल को रिएक्ट करा दिया किसके साथ, H2SO4 के साथ। आई थिंक वहाँ एक्टिविटी में देख लो, NaCl को ऐड किया मैंने H2SO4 में। ठीक है, सबसे पहली बात एक्टिविटी चेक करो, यहाँ पर मैंने डाला NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और इसमें डाल दिया H2SO4। क्या डाल दिया, H2SO4। तो सॉल्ट प्लस एसिड की रिएक्शन करा के मैंने इसमें HCl गैस बना दी। इन दोनों का जब मिक्सचर हुआ तो कौन सी गैस बनी, HCl गैस बन गई। अब क्या होगा, अब यहाँ पर एक कॉर्क है, बिल्कुल यहाँ पर कोई जगह नहीं है बाहर जाने के लिए, मतलब ऐसे बिल्कुल बंद है ये। यहाँ से क्या किया, इसको एज अ ट्यूब हमने पास कर दिया किसको, किसको, लिटमस पेपर में। किसको, लिटमस पेपर में। बताइए जरा, जब ये गैस यहां पर पहुंची, ये गैस यहां पर आई, ये और ये एक्चुअली में कौन सी गैस है, HCl गैस है। तो ये HCl गैस है। ठीक है, जैसे ये गैस यहां पहुंची तो एसिड क्या करता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये ब्लू टू रेड हो गया, ये ऑब्वियसली ब्लू टू रेड हो गया। ये ऑब्जर्वेशन हमें समझ में आती है। जब HCl गैस, बिकॉज़ HCl गैस है, वो एसिड है, तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, तो उसने ब्लू को रेड कर दिया। ये बात तो समझ में आ गई हमें। अब क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, सेकंड एक्टिविटी फिर रिपीट की। रिपीट ये की कि यहां पर मैंने ड्रायर लगा दिया, मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना, मॉइस्चर है, उसको रिमूव कर दिया। यहां पानी खत्म कर दिया, जितना भी वाटर था वो बिल्कुल फिनिश कर दिया। अब मैंने इसको बना दिया ड्राई। यहां बना देता हूं हल्का सा ना, ताकि आपको ऐसा लगे कि दोनों एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सेम चीज है। फिर मैंने NaCl डाला दोबारा, फिर मैंने H2SO4 डाला दोबारा, फिर मैंने
HCl गैस बनाई यहाँ पर, लेकिन इस बारी मैंने ड्राई कर दी, ड्रायर लगा दिया, ठीक है, ड्रायर लगा दिया और ये गैस हो गई ड्राई। बात समझ गए? और यहाँ से फिर मैंने इसको विद ट्यूब कहाँ भेज दिया, यहाँ पर लिटमस पेपर के पास, लिटमस पेपर, ठीक है। अब समझिए, अब ये गैस है ड्राई HCl, तो मैं लिख रहा हूं ये कौन सी गैस है, सूखी HCl है, ड्राई, इसमें नो वाटर मॉलिक्यूल्स इज देयर। क्या ये चेंज करेगा लिटमस पेपर को? नहीं करेगा। इट डज नॉट, ब्लू टू रेड इसने नहीं किया, नहीं हुआ। मतलब एसिड ने अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी यहां नहीं दिखाई। भाई एसिड क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, लिटमस को ब्लू टू रेड करते हैं, और यहां पर भी एसिड लिटमस को पेपर को ब्लू टू रेड करना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने एक चीज कर दी, मैंने ड्राई कर दिया, ड्रायर लगा दिया, वाटर रिमूव कर दिया और HCl अपना बिहेवियर दिखाना बंद कर दिया उसने। मैं मतलब समझ में ये आ रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा रहा है ना। क्यों नहीं दिखा रहा? इसका रीजन है कोई? हाँ रीजन है। इसका रीजन ये है, जो H प्लस आयंस जो HCl है, देखो ये HCl है, मैं एक रीजन एक बारी में समझाता हूं, ये HCl है और साथ में है पानी। पहली रिएक्शन में बात कर रहा हूं, पहली में, इस वाली में HCl ये एसिड है, मैंने शुरू में समझाया था, वो कॉन्सेप्ट काम आएगा और वाटर बेस वाला बिहेव करेगा। एसिड का काम है अपना H प्लस आयन देना, इसने अपना H प्लस आयन दे दिया, डोनेट कर दिया प्रोस्टेट लोवरी से, और इसने वो H प्लस आयन ले लिया, बेस का काम H प्लस आयन लेना, तो यहां बना Cl माइनस प्लस H3O प्लस। बात समझे? मतलब हाइड्रोनियम आयंस यहां बन गया और यहां पर इससे H चला गया और इसने H ले लिया, एसिड बेस दोनों ने काम किया। क्या यहां पर यह बात हो रही है? मतलब यहां पर तो केवल है HCl और साथ में नहीं है वाटर, नो वाटर या नो मॉइस्चर। जब पानी नहीं है तो ये H प्लस आयंस में नहीं टूटेगा, समझ गए? इट विल नॉट, बिकॉज H प्लस आयंस कैन नॉट dissociate, HCl cannot dissociate into their constituent ions, H plus ions। क्यों? Because H plus ions cannot exist alone, वो exist अकेला कर नहीं सकता, ठीक है। अगर टूट भी गया तो वापस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको एग्जिस्ट करने के लिए उसका एक साथी चाहिए। आप समझे? इसका रीजन है कि H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, वो एग्जिस्ट अलोन नहीं करता, अकेला वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इट विल रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। अगर ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जैसे H प्लस आयन मान लो निकल गया यहां से, अगर यहां वाटर होता तो बना लेता H3O प्लस आयंस, लेकिन अब वाटर है ही नहीं वहां पर। जब ये है ही नहीं तो ये अब हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसका मतलब, इसका रीजन ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर नो एसिड any acid cannot show its acidic behavior because in the absence of moisture the hydrogen ions cannot exist alone, because it needs a water molecule to react with each other and form the hydronium ions। उसको पानी की जरूरत है, तो यहां पानी है नहीं, H प्लस आयन रिलीज कर भी दिया तो वाटर है नहीं वहां पर। जब वाटर नहीं है तो वो क्या हाइड्रोनियम आयंस नहीं बनाएगा। बात समझ गए ना मेरी? तो H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, सो दैट्स वाई, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा, क्वेश्चन यहां नीचे लिखवा दूं क्या? क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आगे जाके इन टेक्स्ट में है, क्वेश्चन इन टेक्स्ट में है, वही डिस्कस कर लेते हैं। अभी इन टेक्स्ट में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एंड देन अच्छा, इसको मिटाने से पहले ये कॉन्सेप्ट आपने आई थिंक वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन देखो एक चीज और, बात बिल्कुल क्लियर है कि हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। बहुत स्टार लगा लो इस बात को, क्योंकि मेन रीजन ये है, हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट अलोन नहीं करते, बट दे एग्जिस्ट। फिर कब एग्जिस्ट करते हैं? दे एग्जिस्ट व्हेन कंबाइन विद द वाटर मॉलिक्यूल। जब वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करते हैं तब वो एग्जिस्ट करते हैं, समझ गए? अब जब वाटर मॉलिक्यूल है नहीं तो कहां एग्जिस्ट करेंगे वो? मतलब अगर वाटर मॉलिक्यूल होता तो ये H2 के साथ रिएक्ट करता और ये बना लेता हाइड्रोनियम आयंस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। तो ये रीजन इसका एक्चुअल में रीजन आएगा, बिकॉज हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट लोन, दे एग्जिस्ट व्हेन दे कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल, राइट? पानी नहीं है तो दे विल नॉट एग्जिस्ट, दे विल नॉट शो देयर एसिडिक बिहेवियर। ये रिएक्शन देनी और ये रिएक्शन देनी 100% जरूरी है, और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आई एम श्योर
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो और मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, अब आगे के कॉन्सेप्ट में क्या क्या बचा, बेस बचा ना, बेस को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, तो वो सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल है। ये इंपॉर्टेंट था ज्यादा, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसिड तो मिटा ही देता हूं इसको भी। अब बेस को पानी में डाल के देखते हैं। एसिड को तो पानी में डाल लिया, पता चल गया बिना पानी के वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। बेस को डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो बेचारा NaOH देगा। अरे भाई अगर बेस ले लोगे, कौन सा बेस लोगे, इस बड़े पेन से कर देता हूं। अगर बेस लोगे NaOH, उसको अगर डालोगे पानी में तो वो टूट जाएगा Na+OH-। बात समझ गए, बस OH- टूट गया, काम खत्म। ठीक है, अगर आप MgOH का ट्वाइस लोगे, कोई ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेस तो है, इसको भी पानी में डालोगे तो ये Mg2+ प्लस 2OH- में ब्रेक कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा, इसको लिख देता हूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इज इट क्लियर? व्हेन बेस डिसॉल्व्स इन वाटर, वहां लिखा था ना एसिड और बेस, तो एसिड को बता दिया। अब बेस को पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, ये होगा हाइड्रोजन OH- देखिए, बेस जैसे कि KOH को फिर वाटर में डालो, या ये सिंबल के ऊपर H2O लिख देना, तो बन जाएगा K++OH-। मतलब आयंस में टूट रहे हैं, ये भी कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, आयंस में टूट रहे हैं ना ये भी। तो ये इसका ये उसका हो गया, बेसिस रिएक्ट विद, अभी एसिड और बेस था ना, तो बेसिस रिएक्ट विद किसके साथ, वाटर के साथ। ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर कॉल्ड एल्कलाइज। दोज बेसिस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड एल्कलाइज। सो दीज आर कॉल्ड एल्कलाइज। दैट इज, लिखवा देता हूं, दोज बेसिस, वो बेसिस दैट डिसॉल्व्स, जो डिसॉल्व हो जाते हैं इन वाटर, इन वाटर, इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाई। तो हमारा टॉपिक आज होता है यहां पर फिनिश। डियर स्टूडेंट्स, आपको आई होप ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में शायद हम कुछ और आगे टॉपिक करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस हैं इसके, इंटेक्स क्वेश्चन पहले वो डिस्कस करेंगे, तो हमारा लेक्चर ही चलेगा अभी। तो आप एक काम करिएगा कि खुद से प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम हो मुझे पूछ लीजिए कमेंट्स करके। और एक और चीज़, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, टेक केयर, बाय।